हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जिसमें कि हम लोग लैब असिस्टेंट के लिए ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो बुक है वो स्टार्ट की थी, और इसमें हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है कोपेन्स क्लासिफिकेशन। तो थोड़ी बहुत कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था वो कल हमने पढ़ लिया था। हम लोग पढ़ रहे थे इस टेबल के बारे में जो कोपेन ने अपने अकॉर्डिंग बनाई थी। क्लाइमेट के टाइप्स जो उसने बताए थे, हमने देखा था कि उसने जो मेजर ग्रुप्स बताए थे वो 5 थे, जिसमें ए, बी, सी और डी और ई को रखा था। ए का मतलब था ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। अब इसके बाद में इनके साथ में कुछ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को भी उसने जोड़ के नए कॉम्बिनेशंस बनाए थे। एफ का मतलब था फुल रेन, यानी जिसमें एक भी सीजन जो है वो बिना रेनफॉल वाला नहीं होता है। एफ यानी फुल रेन। तो ए एफ का मतलब हो गया नो ड्राई सीजन। ऐसी क्लाइमेट को क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट कहते हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसके बाद में आता है ए एम टाइप ऑफ क्लाइमेट। ए एम का मतलब हो गया, एम यानी हमने मानसूनल क्लाइमेट देखा था, जिसमें एक छोटा ड्यूरेशन जो होता है वो ड्राई रहता है, तो इसको ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कह देते हैं। इसके बाद में ए डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी विंटर ड्राई सीजन, जिसमें विंटर जो है वो ड्राई रहती है और यानी विंटर्स में रेनफॉल नहीं होता है। ऐसी क्लाइमेट को क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु। तो ये 3 कॉम्बिनेशन उसने ए के साथ में बनाए थे। तो सबसे पहले डिटेल में इनके बारे में ही पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ग्रुप ए ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ये लिखा है यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट एग्जिस्ट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि 0 डिग्री जो इक्वेटर है उसके नॉर्थ में कर्क रेखा और मकर रेखा साउथ में, तो इसके बीच का जो जोन है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो जोन है पूरा का पूरा, वो क्या कहलाता है? वो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट का जोन कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में द सन बीइंग ओवरहेड थ्रू आउट द ईयर, ये वो एरिया होता है जहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं, सन की जो रेज है, वो पूरे साल भर वर्टिकली ओवरहेडेड रहती है, डायरेक्ट सीधी आती है, जिसकी वजह से इस पूरे जोन में टेम्परेचर पूरे के पूरे ईयर ज़्यादा रहता है। द ईयर एंड द प्रेजेंस ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ मेक द क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड। और आपको पता है कि 0 डिग्री जो है उसके आसपास का 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का जो जोन है उसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है, यानी कि अंतः उष्ण कटिबंधीय जो आपका जो जोन होता है, जहाँ पे दोनों तरफ की जो ये जो व्यापारिक पवनें होती है, ट्रेड विंड्स जो होती है वो आकर मिलती है, तो ऐसे एरिया को क्या कहा जाता है? अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ITCZ। तो ये ITCZ कहाँ पाया जाता है? 0 डिग्री के आसपास का जो एरिया है वो पाया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ की जो क्लाइमेट है वो हॉट रहती है, यानी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, प्लस यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ह्यूमिडिटी भी पाई जाती है, नमी भी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ वेरी लो एंड एनुअल रेनफॉल इज़ वेरी हाई। यहाँ पर पूरे साल भर में जो बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हर दिन रेनफॉल होता है इक्वेटर के आसपास, तो इसलिए यहाँ पे एनुअल रेनफॉल अगर हम ओवरऑल काउंट करें तो वो ज़्यादा रहता है। एक वर्ड आ रहा है एनुअल रेंज। एनुअल रेंज का मतलब क्या होता है? देखिए, रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस। जैसे हम मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, कपड़े खरीदने जा रहे हैं, तो शॉपकीपर हमसे पूछता है कि आपका बजट कितना है, तो हम मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट बता देते हैं कि भाई मैक्सिमम मेरी रेंज ये है, मिनिमम मैं इतना परचेज कर सकती हूँ। तो मैक्सिमम और मिनिमम का जो अंतर होता है वो रेंज कहलाता है। तो पूरे के पूरे साल में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब कितना है और सबसे कम टेम्परेचर कितना है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एनुअल रेंज। तो ये हो गया एनुअल रेंज का जो टेम्परेचर है वो इस पूरे जोन के अंदर जो है वो कम रहता है। ठीक है। द ट्रॉपिकल ग्रुप इज डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। इस ए कैटेगरी को, इस ए टाइप की क्लाइमेट को अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है AF, जिसका मतलब क्या हो गया? ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं, ये कैसी क्लाइमेट होती है? इसको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट भी कहा जाता है। इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट का मतलब होता है भूमध्य रेखीय वर्षा वन संबंधी जलवायु, यानी ऐसा जोन जो इक्वेटर के आसपास पाया जाता है और वहाँ पे जो जंगल पाए जाते हैं, जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं? रेन फॉरेस्ट होते हैं, वर्षा वन होते हैं और बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, जैसे कि अमेजोन के जो जंगल है वो। तो इसलिए इसको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट भी कहा जाता है। ये कहाँ मिलती है? ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट इज फाउंड नियर द इक्वेटर। इस तरह की जो क्लाइमेट है वो इक्वेटर के आसपास में 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के आसपास मिलती है। द मेजर एरियाज आर द अमेजोन बेसिन इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का अमेजोन बेसिन इसका एरिया है। वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका, अफ्रीका का जो वेस्टर्न पार्ट है जो इक्वेटर के आसपास में आता है वो भी इसके हिस्से में आता है। एंड द आइलैंड्स ऑफ ईस्ट इंडीज,
ईस्ट इंडीज जो है वो आइलैंड वाला जो जोन है वो भी इसके अंदर आता है। तो ये इसके जोन होगा। ये 3 एरियाज है, आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। बिल्कुल सीधे सीधे ही आपसे पूछ लिए जाएंगे कि कौन सा एरिया जो है वो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट यानी AF में नहीं आता है, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। तो 3 एरियाज तो ये वाले आ जाएंगे, चौथा कोई और दे दिया जाएगा आपको, तो आपको पहचानना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ये 3 एरियाज अच्छे से ध्यान रखें आप। ये जोन कैसा होता है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो होती है वो इस एरिया के अंदर ज़्यादा होता है, मतलब बारिश यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर इन एवरी मंथ ऑफ द ईयर एज थंडर शावर्स इन द आफ्टरनून, यानी कि ये एक ऐसी क्लाइमेट है जिसमें रेनफॉल हर दिन होता है और बहुत ज़्यादा बिजली गरजने के साथ में जो तूफान आता है और उसके साथ में जो बारिश होती है हर दिन दोपहर के बाद में। द टेम्परेचर इज यूनिफॉर्मली हाई, टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा रहता है। एंड द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल, और एनुअल रेंज जो होती है यानी वार्षिक अंतर जो होता है टेम्परेचर का मैक्सिमम और मिनिमम का, वो यहाँ पे कम देखने को मिलता है। ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन एनी डे इज अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। किसी भी दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, जबकि मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास में मिलेगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट विथ डेंस कैनपी कवर एंड लार्ज बायोडाइवर्सिटी आर फाउंड इन दिस क्लाइमेट। ये क्लाइमेट ऐसी होती है जहाँ पे हर दिन बारिश होती है, तो नेचुरल सी बात है यहाँ पे जो आपको फॉरेस्ट मिलेंगे वो कैसे होंगे, एवरग्रीन, सदाबहार वन होंगे, यानी हर दिन ग्रीन रहने वाले, और साथ ही बहुत ही घने होंगे, डेंस होंगे, और लार्ज बायोडाइवर्सिटी यानी प्लांट्स की अलग अलग टाइप की स्पीशीज मिलेगी। जो एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स की स्पीशीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस तरीके से ये जो जोन होता है ये बहुत ही घने जंगल वाला जोन होता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली AF के बारे में। देन हम बात करते हैं AM यानी ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, यानी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मानसून जलवायु। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यस, ये वाली क्लाइमेट जो है ये क्या है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट AM इज फाउंड ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास का जो पूरा जोन है वो मानसून क्लाइमेट वाला जोन है, यानी यहाँ रेनफॉल किससे होती है, मानसून से होती है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का जो उत्तर पूर्वी भाग है ना, उस पे भी ये क्लाइमेट मिलती है। एंड नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पर भी ये क्लाइमेट पाई जाती है। तो 3 जोन है, अच्छे से याद कर लेना। इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका हो गया, और एक नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया हो गया। 3 जोन हो गए। हैवी रेनफॉल अकर्स मोस्टली इन समर, यहाँ पे बहुत भारी बारिश होती है, लेकिन कब होगी, समर के टाइम के अंदर होगी। विंटर इज ड्राई, विंटर यहाँ पे ऑलमोस्ट ड्राई रहती है, शुष्क रहती है। The detailed climatic account of this climate type is given in the book of India Physical Environment। इंडिया की जो बुक हम पढ़ेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट वाली, वहाँ पे मानसून क्लाइमेट के बारे में और डिटेल में दिया हुआ है, तो हम जब उस बुक को पढ़ेंगे तो वहाँ पे और डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं AW के बारे में, यानी ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। ठीक है, ये क्लाइमेट कैसी है, इसको सवाना क्लाइमेट भी कहा जाता है, सवाना जलवायु भी इसे कहा जाता है। सवाना एक तरह की ग्रास होती है जो छोटी हाइट वाली होती है, तो वो इस तरह की जो क्लाइमेट है वो भी यहाँ पे पाई जाती है। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट अकर नॉर्थ एंड साउथ ऑफ AF टाइप की जो क्लाइमेट आपको मिल रही थी इक्वेटर के आसपास के एरिया में, उससे थोड़ा और आप 90 डिग्री पोल्स की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे आपको जो क्लाइमेट मिलेगी वो कौन सी होगी, AW टाइप की क्लाइमेट होगी। इट बॉर्डर्स विद ड्राई क्लाइमेट ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। आप इस जोन में आने वाले जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, आप उनका पश्चिमी किनारा अगर देखते हैं, मान लीजिए ये कोई कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट का ये वाला जो हिस्सा होगा ये वेस्टर्न मार्जिन होगा, और ये वाला जो हिस्सा होगा ये ईस्टर्न मार्जिन होगा। तो इधर का जो मार्जिन है यानी कि वेस्टर्न मार्जिन, इस वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर तो ड्राईनेस रहेगी, जबकि ये वाला जो मार्जिन होगा ईस्टर्न मार्जिन, वहां पे आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा। इसका रीजन मैंने आपको बताया भी था, ट्रेड विंड्स जो होती है वो कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन के ऊपर पूरी नमी लेकर आती है, तो वहां बारिश करती है, जबकि जैसे जैसे वेस्टर्न पार्ट पे पहुंचती है तो अपनी ह्यूमिडिटी लूज कर चुकी होती है, इस वजह से वहां ड्राइनेस रहती है। तो वही कारण है यहाँ पे CF और CW ऑन द ईस्टर्न पार्ट, जबकि जो ईस्टर्न पार्ट होगा कॉन्टिनेंट का वहां पे कौन सी क्लाइमेट मिलेगी, वहां पे CF या फिर CW क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक्सटेंसिव AW क्लाइमेट इज फाउंड टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द अमेजन फॉरेस्ट। अगर आपको प्रॉपर AW क्लाइमेट यानी सवाना क्लाइमेट देखनी है तो वो कहाँ मिलेगी, जो अमेजोन फॉरेस्ट है उसके नॉर्थ में और उसके साउथ में आपको देखने को मिलेगी, ब्राजील में एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स, और उससे जुड़े हुए जो कुछ हिस्से हैं बोलीविया के एंड पैराग्वे के साउथ अमेरिका में।
ठीक है। बोलीविया एंड पैराग्वे आपको याद रखना है, साउथ अमेरिका के हिस्से हैं, यहाँ पर भी ये क्लाइमेट मिलेगी। एंड सूडान एंड साउथ ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, सूडान और जो दक्षिण केंद्रीय मध्यवर्ती अफ्रीका है वहाँ पर भी आपको ये क्लाइमेट मिलती है, तो इसके एरियाज अच्छे से याद रख लीजिए। नेक्स्ट है द एनुअल रेनफॉल इन दिस क्लाइमेट इज कंसिडरेबली लेस देन दैट इन एएफ। यहाँ पे जो रेनफॉल की मात्रा है वो एएफ क्लाइमेट के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है और एएम टाइप की क्लाइमेट के कंपैरिजन में भी कम होती है। द वेट सीजन इज शॉर्टर, यानी कि जब ऐसा सीजन जिसमें बारिश होती है उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, छोटी होती है, बारिश छोटे टाइम के लिए होती है। एंड द ड्राई सीजन इज लॉन्गर, जबकि बारिश ना होने वाला जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा लंबा है यहाँ पर। विद द ड्राउट, जबकि सूखा भी पड़ता है यहाँ पे। बीइंग मोर सीवियर, सूखा पड़ने से, ड्राउट की कंडीशन बनने से और भी ज्यादा सीवियर कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए देखते हैं आगे। टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे टेम्परेचर आपको पूरे साल भर ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर आर द ग्रेटेस्ट इन द ड्राई सीजन। हर दिन की जो टेम्परेचर की रेंज होती है, हर दिन की यानी पूरे दिन भर में 2 बजे के आसपास में जो डे टाइम होता है 2 PM, उस वक्त मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है 2 से लेकर 4 बजे के बीच में दिन में। और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो सुबह 5 बजे के आसपास में रिकॉर्ड किया जाता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम का ये जो डिफरेंस होता है इसको हम डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। ये सबसे ज्यादा होती है और ड्राई सीजन यहाँ पे ज्यादा लंबा देखने को मिलता है। डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ट्री शेडेड ग्रासलैंड्स अकर इन दिस क्लाइमेट। यहाँ पे कैसे फॉरेस्ट मिलते हैं, ऐसे फॉरेस्ट मिलेंगे जो एक पर्टिकुलर सीजन आते ही अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, यानी पतझड़ वाले जो वन होते हैं ना, वो डेसिडियस फॉरेस्ट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ग्रासेस मिलती है। ग्रासेस यानी जो मैंने आपको बताई दी है कि ऐसी ग्रासलैंड्स जो जिसके नाम पे इसको हमने सवाना ग्रासलैंड का नाम दिया है, तो जिसके आसपास में थोड़े घने पेड़ पौधे भी हैं और साथ में घास भी उगी हुई है, इस तरह की जो ग्रासलैंड्स होते हैं उसको शेडेड ग्रासलैंड्स कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा ए क्लाइमेट कंप्लीट। इसके बाद में हम बात करते हैं बी क्लाइमेट के बारे में, बट उससे पहले हम ये टेबल देखते हैं। इस टेबल में देखिए बी क्लाइमेट के 4 पार्ट्स किए हुए हैं। एक तो है BS कैपिटल, एक है BW कैपिटल, अगेन BS कैपिटल, BW कैपिटल, इनके साथ में स्मॉल h, स्मॉल के जुड़ गया है। तो h का मतलब तो यहाँ स्मॉल h जो है इसका मतलब तो हो गया हॉट, और k का मतलब हो गया कोल्ड। इंग्लिश में इसको वैसे C से लिखा जाता है कोल्ड, बट यहाँ K से इसको डिनोट किया गया है। अब इन चारों के बारे में हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से। तो देखिए जो B क्लाइमेट है उसके अंदर BSH जो है इसका मतलब हो गया सब ट्रॉपिकल स्टेपी, BWH हो गया सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, फिर BSK आ गया मिड लैटिट्यूडनल स्टेपी और BWK आ गया मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। ठीक है, यानी कि ये जो एरिया है ये तो हो गया उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वो, जहाँ पे स्टेपी ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, यानी इसको सेमी एरिड एरिया भी कहा जाता है। फिर ये हो गया सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, ये पूरा प्रॉपर डेजर्ट का एरिया है। इसके बाद में ये मिड लैटिट्यूड वाले जोन आ गए, मध्य अक्षांश वाले, ये स्टेपी ग्रासलैंड्स हो गए, और ये जो मिड लैटिट्यूड के ऊपर जो कोल्ड डेजर्ट पाए जाते हैं वो वाले डेजर्ट हो गए। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ड्राई क्लाइमेट, ये ड्राई क्लाइमेट को ड्राई क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन यहाँ पे कम होता है, यानी इनकमिंग जो है बारिश की वो हमें कम रिसीव हो रही है, जबकि इवेपोरेशन से जो ड्राइनेस आ रही है वो ज्यादा हो रही है यहाँ पे। तो देखते हैं इसको। ड्राई क्लाइमेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लो रेनफॉल। सबसे पहली विशेषता यही है कि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है। दैट इज नॉट एडिक्वेट, और वो पर्याप्त नहीं होता है, मतलब सफिशिएंट भी नहीं है, इतना कम होता है। फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जिसकी वजह से प्लांट्स भी यहाँ नहीं उग पाते हैं क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए सफिशिएंट पानी ही अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। दीज क्लाइमेट्स कवर अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ द प्लैनेट, extending over large latitudes from 15 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये जोन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फेयर में 15 से 60 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में ये क्लाइमेट आपको देखने को मिलती है। एट लो लैटिट्यूड्स, जो लो लैटिट्यूड है 15 से लेकर आपके 30 तक के जो लैटिट्यूड है ये वाले 15 से 30 तक, यहाँ पे आपको सब ट्रॉपिकल हाई वेयर सबसिडेंस एंड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर डू नॉट प्रोड्यूस रेनफॉल। ये जोन कौन सा है, यहाँ पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है। हमने सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पढ़ी थी, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, वो आपको 15 से 30 डिग्री के बीच में यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है और टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से रेनफॉल नहीं होता है। ठीक है, on the western margin of the continent adjoining the cold current, particularly over the west coast of the South America। साथ ही जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके जो पश्चिमी किनारे हैं, वेस्टर्न मार्जिन जो है उसके आसपास में आप देखेंगे ठंडी महासागरीय धाराएं चलती है।
अब ओशन करंट्स क्या होते हैं, अगर आपके लिए ये चीज़ नई है तो हम आगे इसको चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं, बट आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि पानी में जो ओशन करंट्स चलते हैं, महासागरीय धाराएं होती है, वो टेम्परेचर के बेसिस पे दो तरीके की होती है। कुछ होती है ठंडी, कुछ होती है गर्म। तो ठंडी जो होती है वो जिस जिस एरिया से गुजरती है उस जगह पे ड्राइनेस क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ रेनफॉल नहीं होता है। तो उसी के बारे में बात हो रही है कि जो वेस्टर्न मार्जिन है जितने भी कॉन्टिनेंट्स के, उनके किनारे किनारे से कौन से कोल्ड करंट्स पास होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे ड्राइनेस रहती है, जैसे कि साउथ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट जो है, पश्चिमी किनारा, तो उस तरीके से वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ ड्राइनेस रहती है।